नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शुचि प्रसाद। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश भर में सभी संपर्क सुविधाओं का तेजी से हो रहा विस्तार। मेक इन इंडिया से रोजगार के नए अवसर हो रहे सृजित। मुख्यमंत्री 14 जुलाई से विभिन्न विभागों द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं की करेंगे समीक्षा। सभी विभागीय सचिवों को दिए गए आवश्यक निर्देश। राज्य के 189 अपग्रेड उच्च विद्यालयों में प्रधानाचार्य समेत शिक्षकों के 1890 पद सृजित। भाषा के 3 और कंप्यूटर शिक्षक का भी होगा एक पद। और राज्य में सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल प्रतियोगिता 10 जुलाई से अंडर 14 और अंडर 17 बालक तथा अंडर 17 बालिका वर्ग में प्रखंड, जिला, प्रमंडल और राज्य स्तर पर होगा आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज संपर्क सुविधाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है। देश में हाईवे का जाल बिछ रहा है। श्री मोदी 4 राज्यों के दौरे के दूसरे दिन आज तेलंगाना के वारंगल में लगभग 6100 करोड़ रुपए के ढांचागत परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि नए लक्ष्य के लिए नए रास्ते बनाने पड़ते हैं। मेक इन इंडिया से देश भर में रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देशवासियों ने दुनिया भर में भारत का सामर्थ्य बढ़ाया है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने मां भद्रकाली मंदिर में पूजा अर्चना किया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम और जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध होने से जम्मू आधार शिविर से लेकर बालातल और पहलगाम दोनों आधार शिविरों से वार्षिक अमरनाथ जी यात्रा आज दूसरे दिन भी स्थगित है। इस वजह से राजमार्ग पर विभिन्न स्थानों पर करीब 500 वाहन फंसे हुए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 14 जुलाई से विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा करेंगे। पहले दिन स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक होगी। वहीं 19 जुलाई को वन विभाग, 20 जुलाई को स्वास्थ्य विभाग, 21 जुलाई को ग्रामीण विकास विभाग, 24 जुलाई को कृषि विभाग तथा 26 जुलाई को अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की समीक्षा होगी। मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक को लेकर मंत्रिमंडल सचिवालय तथा निगरानी विभाग ने सभी विभागों के सचिवों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। राज्य की 543 ग्राम पंचायतों में पहले चरण में दवा दुकान खोले जाएंगे। राज्य सरकार ने पंचायत स्तर पर दवा दुकान योजना के तहत अब तक मिले 1593 आवेदनों में से 543 आवेदनों को मंजूरी दे दी है। इन दवा दुकानों का संचालन ग्रामीण शिक्षित युवक करेंगे और इसके लिए फार्मासिस्ट डिग्री जरूरी नहीं होगी। ग्रामीण इलाकों में जरूरी और अनिवार्य दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। नीति आयोग की टीम झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर 11 जुलाई को रांची आएगी। यह टीम राज्य में संचालित विभिन्न केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा करेगी। वहीं 12 जुलाई को राज्य सरकार के वरीय अधिकारियों के साथ झारखंड मंत्रालय में बैठक होगी। स्वास्थ्य विभाग ने रिम्स रांची में चिकित्सकों और अन्य कर्मियों की हड़ताल से 2-3 जून 2018 को 28 मरीजों की मौत मामले की जांच के लिए अवकाश प्राप्त जिला न्यायाधीश सज्जन कुमार दुबे की अध्यक्षता में न्यायिक जांच समिति का गठन किया है। जांच समिति के समक्ष संबंधित पक्ष 10 से 20 जुलाई तक साक्ष्य दे सकते हैं। राज्य के 4 विश्वविद्यालयों में कुलपति और प्रति कुलपति की नियुक्ति प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। इस सिलसिले में सर्च कमेटी द्वारा इन पदों के लिए आवेदकों के साथ इंटरैक्शन लिया जाएगा। इस आधार पर कमेटी चयनित उम्मीदवारों का पैनल राज्यपाल सह कुलाधिपति को भेजेगी। राज्यपाल इन नियुक्तियों को लेकर अंतिम निर्णय लेंगे। पश्चिमी सिंहभूम जिले में जन्म मृत्यु पंजीकरण को लेकर 14 जुलाई से विशेष अभियान चलेगा। और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। पश्चिमी सिंहभूम जिले में जन्म मृत्यु निबंधन से संबंधित विशेष अभियान 14 जुलाई से 14 अगस्त तक चलाया जाएगा। इसके पूर्व जन्म मृत्यु पंजीकरण में आने वाली बाधाओं तथा इसके निराकरण से संबंधित बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए सभी स्तर पर कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं। इसके निमित्त शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, सांख्यिकी विभाग समेत अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रखंडों एवं सरकारी अस्पतालों में जन्म मृत्यु निबंधन विशेष अभियान के दौरान प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज एवं नियमों में एक रूपता लाने का निर्देश दिया गया है। दिलीप बनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य के 189 अपग्रेड उच्च विद्यालयों में शिक्षकों के 1890 पद सृजित किए गए हैं। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा जारी संकल्प के मुताबिक हर विद्यालय में एक प्रधानाचार्य समेत 8 शिक्षक के पद होंगे, जिसमें हिन्दी, अंग्रेजी, अन्य भाषा, जीव रसायन विज्ञान, गणित, भौतिकी, समाज अध्ययन और कंप्यूटर शिक्षक का एक एक पद होगा। राजधानी रांची में सिरमटोली से मिकॉन चौक तक फ्लाईओवर के निर्माण कार्य को देखते हुए आज से 17 जुलाई तक देवेंद्र मांझी चौक से मिकॉन चौक तक रूट डायवर्ट किया गया है। इस दौरान मिकॉन चौक से राजेंद्र चौक की तरफ आने वाले वाहन पुरानी हाईकोर्ट बिल्डिंग और कड्रू ओवरब्रिज से देवेंद्र मांझी चौक तक आने वाले वाहन राजेंद्र चौक होकर चलेंगे। गिरिडीह जिले के जमुआ थाना क्षेत्र में 21 जून को 5 करोड़ रुपए की हुई लूट मामले में पुलिस ने 6 अपराधियों को कल गिरफ्तार कर लिया। इन अपराधियों के पास से लूट के लगभग 3 करोड़ 24 लाख रुपए भी पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। जिले के पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने बताया कि गुजरात की एक कंपनी के रुपए लेकर व्यवसायी पटना से कोलकाता जा रहे थे। इसी दौरान अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था। मौसम विभाग ने राजधानी रांची समेत राज्य के ज्यादातर हिस्सों में 13 जुलाई तक बारिश जारी रहने का पूर्वानुमान जारी किया है। इस दौरान कई इलाकों में भारी बारिश और वज्रपात हो सकती है। राज्य में सुब्रतो कप फुटबॉल प्रतियोगिता 10 जुलाई से शुरू होगी। खेल विभाग द्वारा प्रखंड स्तर पर यह प्रतियोगिता अंडर 14 और अंडर 17 बालक वर्ग तथा अंडर 17 बालिका वर्ग में 18 जुलाई से तक चलेगी। इसके उपरांत 20 से 25 जुलाई तक जिला, 1 से 5 अगस्त तक प्रमंडल और 24 से 26 अगस्त तक राज्य स्तर पर यह प्रतियोगिता होगी। इस प्रतियोगिता की विजेता 19 सितंबर से नई दिल्ली में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय सुब्रतो कप फुटबॉल प्रतियोगिता में झारखंड का प्रतिनिधित्व करेगी। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। 2 बार की ओलंपिक विजेता सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीन की गाओ फांग को हराया। वहीं लक्ष्य सेन ने बेल्जियम की जूलियन कैरागी को अंतिम 8 के मुकाबले में पराजित किया। सेमीफाइनल में कल सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची और लक्ष्य सेन का सामना जापान के केंता निशिमोतो से होगा। और अब संक्षिप्त खबरें। शिक्षा विभाग ने अल्पसंख्यक उच्च विद्यालयों के शिक्षक और कर्मियों के वेतन मद में 117 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए हैं। देवघर के एसपी कोल माइंस की संयुक्त सलाहकार समिति की कल हुई बैठक में रविवारीय कार्य और ओवरटाइम ड्यूटी कटौती के प्रस्ताव पर विचार विमर्श हुआ। रांची विश्वविद्यालय और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के द्वारा नई शिक्षा नीति के तहत अंग्रेजी भाषा शिक्षण कार्यशाला कल आयोजित होगा। गुमला जिले के बसिया थाना क्षेत्र में सड़क निर्माण का काम कर रही कंस्ट्रक्शन कंपनी से 10 लाख रुपए लेवी मांगने के आरोप में 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। राजधानी रांची के खेलगांव स्थित एक्वेटिक स्टेडियम में आज से 13वीं जूनियर और सब जूनियर बालक बालिका झारखंड तैराकी प्रतियोगिता शुरू हो रही है। 2 दिनों प्रतियोगिता में 250 तैराक भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश भर में सभी संपर्क सुविधाओं का तेजी से हो रहा विस्तार। मेक इन इंडिया से रोजगार के नए अवसर हो रहे सृजित। मुख्यमंत्री 14 जुलाई से विभिन्न विभागों द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं की करेंगे समीक्षा। सभी विभागीय सचिवों को दिए गए आवश्यक निर्देश। राज्य के 189 अपग्रेड उच्च विद्यालयों में प्रधानाचार्य समेत शिक्षकों के 1890 पद सृजित। भाषा के 3 और कंप्यूटर शिक्षक का भी होगा पद। और राज्य में सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल प्रतियोगिता 10 जुलाई से अंडर 14 और अंडर 17 बालक तथा अंडर 17 बालिका वर्ग में प्रखंड, जिला, प्रमंडल और राज्य स्तर पर होगा आयोजन। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।